नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बुद्धा वाणी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत उत्तरदायक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो खुद आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, बुरे बनो तभी लोग इज्जत करेंगे। यह सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, गुरुदेव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? बुरे बनो तभी इज्जत करेंगे, यह कैसी बात हुई? चाणक्य ने कहा, यह सही है, लेकिन जो इस बात को नहीं समझ पाते वे पूरी उम्र यही सोचते रहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खुद को बनाना पड़ेगा। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। जैसे तुम कहोगे, मुझे इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, कोई तुम्हें नहीं देगा। तुम्हें अपने कर्मों से इसे कमाना पड़ेगा। फिर चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजा चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि कुछ लोग बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं, फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्या विनम्रता का कोई मूल्य नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तो संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करते, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे स्थित था, जहां कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। वे अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। वह सांप बहुत ही खतरनाक था। उसके विष की एक बूंद ही किसी को भी मार सकती थी। वह जंगल के लोगों और आश्रम के शिष्यों को देखकर फुफकारता और कई बार उन्हें डसने का प्रयास करता। इस कारण सभी लोग उससे डरते थे और उसकी जगह का सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और कहा, वत्स, तुम अनावश्यक रूप से लोगों को डराते हो और उन्हें हानि पहुंचाते हो। यह उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यदि तुमने आज के बाद किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर सांप डर गया। उसने डसना छोड़ दिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। सांप अब जहरीला नहीं रहा। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बच्चे उसके पास जाने लगे, उसे छेड़ने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटा जाने लगा। कभी उसकी पूंछ पर कोई पैर रख देता तो कोई उसे उठाकर फेंक देता। पहले जो सांप जंगल का सबसे खतरनाक जीव माना जाता था, अब वह मजाक का पात्र बन चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसके शरीर पर घाव हो गए, उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब वह एक कोने में जाकर छिप जाता ताकि लोग उसे और कष्ट ना दें। कुछ समय बाद महात्मा उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने सांप को देखा, अत्यंत दुर्बल और कष्ट में पड़ा हुआ। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे, फिर यह दशा क्यों? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस नहीं सकता। इस कारण मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सभी लोग मुझसे डरना छोड़ चुके हैं। बच्चे मुझे प्रताड़ित करते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या अहिंसा और दयालुता का यही परिणाम होता है? महात्मा ने सांप को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, परंतु यह कब कहा कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी ना करो? क्या मैंने कहा था कि तुम फुफकार भी मत भरो? तुम मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे हर किसी को सहन करने लगे। तुम्हें लोगों को काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी फुफकार ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। तुम्हारी एक गर्जना उन्हें दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। यदि तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होता तो कोई तुम्हें इस प्रकार प्रताड़ित नहीं करता। याद रखो, संसार में सम्मान उसे ही मिलता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता ही है।
यदि तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। इतना कहकर चाणक्य चुप हो गए। चंद्रगुप्त ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अत्यधिक विनम्रता भी हानिकारक हो सकती है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना आना चाहिए, अन्यथा लोग हमें कमजोर समझ लेंगे असमझेंगे और हमें कुचल देंगे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही कहा राजन, यह संसार शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन मांगता है। जो लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं वे कई बार सम्मान खो बैठते हैं। इसलिए शक्ति का संतुलित उपयोग करो। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि तुम में बल है और अधिकार भी, तभी वे तुम्हारी इज्जत करेंगे।